इस वीडियो में हम 5 ऐसे गुप्त लक्षण आपके सामने रखेंगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि उसका नाम जप सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा। ये 5 लक्षण अगर आप में प्रकट हो रहे हैं, ये स्टेप है आरंभिक अवस्था में पहला स्तर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां। सभी स्तर देखना कि आपके साथ कौन सा स्तर घटित हो रहा है, तो समझ जाना कि आपका कौन सा स्तर चल रहा है नाम जाप में। ये गुप्त वीडियो है, अंत तक देखना। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना कि आपके साथ कोई घटना घटित हो रही है या नहीं हो रही है। दर्शकों, पहली घटना घटित होगी सेटिस्फैक्शन, पर्याप्तता, आभास, जो पल पल आपको याद करवाएगा कि क्यों व्यर्थ में प्रयास कर रहा है। जितना तेरे पास है पर्याप्त है। ये आभास आपको हो रहा है कि मेरे पास जो कुछ है उत्तम है। जो कार्य मैं कर रहा हूं, जो आमदनी मुझे वहां से प्राप्त हो रही है, पर्याप्त है। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि आपको कोई कहे कि मैं आपको अधिक पैसा दूंगा, मेरे पास काम करें, और आप कहो नहीं मैंने आपके पास काम नहीं करना है। नहीं, जो पर्याप्त हो रहा है वहां सेटिस्फाई रहना। कम प्राप्त हो रहा है, उस स्तर पर आपके अंदर से यह आभास उठना कि पर्याप्त है। अधिक हो रहा है, पर्याप्त है। आप ही के कर्मों के आधार पर आपको प्राप्त हो रहा है, कम है, ज्यादा है, लेकिन कुछ नया बनने का प्रयास, कुछ होने का प्रयास कि अभी मैंने वो बनना है, अभी मैंने वो प्राप्त करना है, उस स्तर को प्राप्त करना है, अपने बच्चों को वहां पहुंचाना है, अभी बच्चों की शादी करनी है, इतना बैंक बैलेंस एकत्रित करना है, ये बड़ी गाड़ी लेनी है, इतना बड़ा मकान तैयार करना है। अगर यह भाव जागृत हो रहा है तो अभी नाम जप की प्रथम सीढ़ी आपने नहीं चढ़ी। अगर लगता है कि सब पर्याप्त है, जो है ठीक है, जो आएगा उसका सम्मान होगा, जो नहीं आएगा उसका अपमान नहीं होगा, उसके लिए मैं तड़पूंगा नहीं, उसके लिए इच्छा नहीं करूंगा कि मेरे पास आ जाए, तो पहला स्तर जागृत हो चुका है। दूसरा स्तर, आप कहीं अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको हो सकता है सच बोलने से नुकसान हो जाए। आपका मन विकल्प बताएगा कि यह बोल दो, बात बन जाएगी, झूठ ही बोल दो, कोई बात नहीं, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, किसी को सही सजा मिल जाए। लेकिन आपका आंतरिक भाव कहेगा कि नहीं, जो है वही वखान करते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। यानी सत्य के साथ जीवन जीना। मन तो आपको लालच देगा कि झूठ बोलोगे तो लाभ हो जाएगा, लेकिन जो आपका आंतरिक भाव है वो कहेगा कि नहीं, झूठ तो हमने बोलना ही नहीं है, क्योंकि मैं शिव का हूं, मैं महादेव का हूं, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। हम यह कहने के लायक नहीं रहते हैं अगर हम झूठ का भाषण करते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, तो शंकर जी के आराधक हम नहीं हो सकते हैं। तो मंत्र जाप की दूसरी सीढ़ी जिन आपको बताएगी कि आपके बाद अंदर कैसा भाव है, सत्य बोलने का भाव उठ रहा है, तो द्वितीय श्रेणी आपने पास कर ली है। तीसरी श्रेणी जो बहुत कम साधकों को प्राप्त होती है, एकांतवास। अक्सर हम कहां भागते हैं? जहां रश होता है, जहां खूब लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, आपस में बहस कर रहे होते हैं, वो स्थिति हमें अच्छी लगती है। सामान्यतः हमने यही देखा कि जंगल की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, सब कस्बे की तरफ भागना चाहते हैं, शहर में जाना चाहते हैं। अगर ऐसी वृत्ति है कि चलो वापिस जंगल की तरफ, एकांतवास, अकेले रहना पसंद, अब ये नहीं कि किसी से दुखी होकर आप
एकांत की तरफ भागो, नहीं, वहां परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर्व सहमति के साथ कि आपको सब अच्छा लग रहा है, फिर भी आपको एकांतवास अच्छा लग रहा है, संसार भी अच्छा लग रहा है, लेकिन संसार को पाने की इच्छा, चाहना आपके भीतर नहीं है, यानी वैराग्य भाव जागृत हो रहा है। तो समझ जाना कि तीसरी सीढ़ी तक आप पहुंच चुके हैं, तीसरी श्रेणी आपने पास कर ली है। अगर अभी भी मन करता है कि मैं ग्रुप में बैठूं जहां खूब मनोरंजन हो रहा है सांसारिक दृष्टि से, वहां बैठूं, ये भाव आ रहा है, तो समझ आना अभी आप दूर हैं। दर्शकों, प्रयास जारी रखें, आपके पास भी स्थिति आएगी, आज नहीं तो कल। हमने जैसा बताया है, चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देखें कि कैसे नाम जप को अपने स्तर को बढ़ाना है। चैनल से जुड़ जाए, सक्षमता है तो ज्वाइन अवश्य करें। हम गुप्त सूत्र भी चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं, जो केवल मेंबर्स के लिए ही होगा, उनकी जिज्ञासा को देखते हुए। इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से धन में भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इतना सा धन तो हम यहां वहां उड़ा देते हैं वैसे। दर्शकों, चौथा जो प्रमुख है, पांचवा सबसे प्रमुख है। दर्शकों, जब भी हम आराधना करने बैठते हैं या ध्यान करने बैठते हैं, आरंभिक अवस्था में क्या होता है कि जैसे आंख बंद करते हैं, खुली आंख से ध्यान करना तो दुर्लभ होता है, लेकिन आंख बंद करते हैं बैठे शंकर जी के सामने, लेकिन मन आपको शीघ्रता के साथ, गति के साथ, अधिक गति के साथ आपको संसार की तरफ लेकर चला जाएगा, आपके परिवार में लेकर चला जाएगा, आपके सगे संबंधियों में लेकर चला जाएगा। पैसे वाली वार्ता की धन कैसे कमाना है, वहां लेकर चला जाएगा। मनोरंजन करते हैं, कुछ और देखते हैं बैठकर, फिल्म टीवी देखते हैं बैठकर, ये दिक्कत है। यहां अब चौथी सीढ़ी में प्रवेश आपका अभी तक नहीं है। अगर आंख बंद करते ही जैसे आंख बंद की और शंकर जी आपके ध्यान में एकदम प्रविष्ट हो जाते हैं, आंख बंद की शिवलिंग आपके सामने स्थित हो जाता है, आंख बंद की शंकर जी की मूर्त, भवानी की मूर्त, ये शंकर जी का अनेकों चिन्ह आपके समक्ष प्रकट हो जाता है आंख बंद करते ही, तो आपका नाम जप सिद्ध हो रहा है। आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान करते हैं तो ध्यान सिद्ध हो रहा है। और जो पांचवा स्तर होता है, उस स्थिति में हमें सारा संसार शिव ही शिव नजर आना शुरू हो जाता है कि सब शिव है, सब शिव है, शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, सब में शंकर जी का दर्शन होता है। तो यह सर्वोत्कृष्ट अवस्था होती है, यहाँ अद्वैत भाव जागृत हो रहा होता है। सब शिव, कोई बुरा भी कर रहा है, आप उसे भी कोई जवाब नहीं देते हैं, यह समझकर कि वह भी शिव, सब शिव, सब शिव कहने की बात नहीं, अनुभव भाव होना चाहिए अंदर से। दर्शकों, ये 5 गुण या इनमें से कोई एक भी गुण आपके सामने प्रकट हो रहा है, तो आपका नाम जप सही मार्ग पर चल रहा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सही मार्ग पर है। कोई कितना भी कहे कि विधि बदले, विधि बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक भी गुण प्रकट नहीं हो रहा तो चैनल पर जाकर देखें, जो ज्ञान प्रस्तुत किया गया है आपको अवश्य लाभ होगा। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हर हर महादेव।